हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। यानी हम ज्योमेट्री में क्या क्या कर सकते हैं उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस जो चैप्टर में है, पहला कॉन्सेप्ट है वो लाइन सेगमेंट। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट, रे, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो मैं आपको एक एक करके डिफ़ाइन करते जा रही हूँ। अच्छे से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो पहला टॉपिक है वो हमारा डेफिनेशंस है, मैं लिख रही हूँ उनको, तो ये अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। पहला है हम लाइन किसे कहते हैं या फिर प्लेन किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट पहला हम सीखेंगे यहाँ पर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है यहाँ पर, यहाँ हम जानते हैं अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन और अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एंड विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। यानी यहाँ पर जो है डेफिनेशन में लिख देती हूँ, जो मैंने बोला है अभी, वो ये है कि a line segment is a portion of a line or a straight path from A to B is called line segment. फिर यहीं से और लिखेंगे which has two end point। इसका कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, अगर इसके दो एंड पॉइंट बना दिए जाए, जिनको नेमिंग कर दी जाए ए और बी, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यहीं लिख दीजिएगा इट इज़ डिनोटेड एज ए बी, और ऊपर से इस तरीके से आप डैश कर दीजिए। उसी तरीके से लाइन का लिखिए। लाइन क्या होती है, अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड लाइन। उसी को हम लाइन कहते हैं। यानी एक सीधी चलने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और इसमें क्या लिख देंगे, विच हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इस तरीके से जैसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची तो यहाँ भी एक एरो बन जाएगा, यहाँ भी एक एरो बन जाएगा, और इसके यहाँ पे क्या, इसको ए बोल देंगे और इसे बी बोल देंगे। देखिए, इन एरो का मतलब होता है कि ये लाइन और आगे जाके एक्सटेंड हो सकती है, यानी ये और बढ़ सकती है, कोई फिक्स नहीं है। बट इसमें क्या है, यहाँ पर जब आपका एंडिंग पॉइंट लग जाता है तो इसका मतलब ये इससे आगे नहीं जा सकती है, ये एकदम फिक्स्ड हो चुकी है। इसका एक मेज़रमेंट होता है। और यहाँ लिख दीजिए इट इज़ डिनोटेड एज ए बी, और यहाँ से ये लाइन का सिंबल हो गया। अब आते हैं, हम रे जानते हैं, रे क्या होता है। तीसरा हमारा है रे। रे के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक तरफ से क्या है, एक तरफ से इसका एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से इसका क्या होता है, एक एरो बना होता है। एरो को ही हम रे बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं।
part of a line segment AB having one end point and extend, ये x है, extending endlessly in one direction। यहाँ लिख दीजिएगा it is denoted as AB और यहाँ पर एक एरो बन जाएगा, यानी तीर टाइप का बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट को ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए और यहाँ पर इस तरीके से एरो बना दिया जाए, इसी चीज़ को हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यानी एक तरफ से इसका ये बढ़ नहीं सकता और दूसरी साइड से क्या करेगा, ये आगे को एक्सटेंड हो सकता है, इसी को हम रे कहते हैं। चलिए हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, इसको आराम से अच्छे से उतारिएगा, अच्छे से याद करिएगा। ये डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपको कह रही है, आपका जो नया टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है हम ये जानेंगे। फोर्थ है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, यहाँ पैरेलल्स का मतलब होता है आमने सामने होना, यानी आपस में इस तरीके से खड़े होना। जैसे कि आपको एग्जांपल दी दिया जाए तो रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे ट्रैक है एक दूसरे के इस तरीके से आमने सामने होती है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको बता दूंगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए पैरेलल लाइंस का। द लाइंस which do not meet are said to be parallel lines। और यहाँ लिख दीजिएगा it is denoted as, यहाँ पर दो लाइन इस तरीके से और यहाँ पर EL अपर साइड, इसे पैरेलल बोलते हैं। ठीक, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है वो आप वो लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एग्जाम्पल कह सकते हैं इसे। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर रेलवे ट्रैक, दूसरा आप लिख सकते हैं द क्रॉस बार ऑफ द विंडो। इसका एक जो डायग्राम है वो इस तरीके से, यानी ये कह रहा है कि आपकी एक लाइन कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। लाइंस है, ठीक है, तो लाइंस हो जाएगी तो इसका मतलब ये दोनों तरफ ऐसे एरो आ जाएंगे। और दूसरा आपका ये कह रहा है ये इस तरीके से आ जाएगी, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल जाएगी। इसको एल नाम दे दीजिए, इसे एम नाम दे दीजिए। दीज आर द पैरेलल लाइंस। देखिए रेलवे ट्रैक भी आपका इसी तरीके से चलता है, और विंडो की जो आपकी एजेस होती है या साइड कह दीजिए, साइड बार्स भी आपकी इस तरीके से लगी होती है, तो हम इसी को क्या कहेंगे, हम पैरेलल लाइंस कहेंगे।
तो चलिए हम इसका आगे का पढ़ते हैं। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगला पॉइंट हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, लाइन विच डू नॉट मीट। ये देखिए, ये आपस में मीट नहीं कर रही है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो अगला पढ़ेंगे हम। अगला है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जो आपस में टकरा जाती है, जो आपस में क्या करती है, टकरा जाती है, उसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं इंटरसेक्टिंग की। यहाँ लिख लीजिएगा, the two lines intersect at the point P, and this point P is called intersecting line. The point of intersection. यहाँ देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से जा रही है और दूसरी लाइन इसी को काटते हुए जा रही है। तो यहाँ जो पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पी पॉइंट कहेंगे, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और ये जो लाइन है आपस में जब टकरा जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।